गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अर्जुना आईआईटी बाय शक्ति सर। आज हमारा टॉपिक है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बेटा आज हम करेंगे डिस्कशन कोन की, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को समझने से पहले हम उसका बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में राइट सर्कुलर कोन एक कैसी सॉलिड फिगर है। राइट सर्कुलर कोन जो है हमारे पास, ये उसके बेस का रेडियस आ गया, ये उसकी हाइट आ गई और ये उसकी स्लैंट हाइट आ गई। एक्चुअली जो ये इंक्लिनेशन आ रही है ना, जो ये टेढ़ी वाली हाइट है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंटिंग में है ना, बिकॉज इसकी वजह से इसका नाम है स्लैंट हाइट। इसे हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। हमारे सिलेबस में एक्चुअली राइट सर्कुलर कोन ही है। जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर है वैसे ही राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। सिंपली जो ये इसके वर्टेक्स से जो इसकी हाइट है, वर्टेक्स से जो ये लाइन आ रही है उसके साथ क्या एंगल बन रहा है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मींस वी कैन से दैट कि जो हमारे पास कोन है वो ऑब्वियसली पूरी की पूरी बिल्कुल सिमेट्री वाइज प्रॉपर है, सिमेट्री उसकी बिल्कुल सही है। कॉनिकल फिगर कौन सी फिगर है? जो एक टेंट की फिगर होती है। मेरे पास एक फिगर है, आई विल शो यू। ये थोड़ी सी खराब हो चुकी है वैसे, लेकिन ये पता चल रहा है। ये कोनिकल फिगर है, जैसे बच्चों की कैप होती है ना, बच्चों की बर्थडे कैप्स होती हैं जैसे, वो ये फिगर है। मैंने इसका बेस नहीं लगाया, वो बेस क्या आएगा? सर्कुलर आएगा, सर्कुलर बेस आएगा इसका। ये ऐसे है जैसे टेंट होता है ना, 90 डिग्री मींस पूरी सिमेट्रिकल है। ये ऐसे सीधी है, कोई ऐसे टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी है। ओके, ये इसका वर्टेक्स होता है और यहां पे 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज द हाइपोटेन्यूज स्लैंट हाइट। दैट्स व्हाई L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे स्लैंट हाइट ही होगा, बिकॉज वो सबसे बड़ा है और 90 डिग्री के सामने है। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है L, H और R में। कोई भी दो वैल्यू पता है तो तीसरे की वैल्यू यहां से आ सकती है। ओके, उसके बाद बारी आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब मैं बार बार राइट सर्कुलर कोन नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि ये उसकी ही बात हो रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल। ये जो फॉर्मूला है वो कर्व्ड का है, दैट इज जो कर्व में पोर्शन है ना उसका सारा। जैसे जो आपको अभी ऊपर दिख रहा है, जो टेंट का ये एरिया, सपोज ये टेंट है तो टेंट का जो ये एरिया है कर्व, ये पूरे का पूरा पोर्शन क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारे पास। और अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, हाँ जी बच्चों आप बता सकते हो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? यू कैन राइट इन कमेंट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज एक्चुअली पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा? बेस का एरिया प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ बेस।
बेस का एरिया बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और बेस क्या है, सर्कुलर है। सर्कुलर बेस की वजह से हमारे पास क्या हो गया, पाई आर एल प्लस सर्कुलर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, सिंपली पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। ओके, एंड यहां पे वॉल्यूम में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कोन का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम की हेल्प से। कोन का वॉल्यूम एक्चुअली 1/3 होता है, थर्ड पार्ट होता है किसका, सिलेंडर के एरिया का। इसका मतलब है कि अगर एक कोन है जिसका रेडियस है और प्रॉपर हाइट है जो भी है, और एक सिलेंडर है सेम रेडियस एंड सेम हाइट का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कोन से 3 गुना ज्यादा होगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये कोन जो है, जो ये कोन है एक्चुअली ये सिलेंडर का ही पार्ट है। देखो सिलेंडर का इधर से एरिया निकला, इधर से एरिया निकला, सो 1/3 एरिया, सॉरी इधर से वॉल्यूम निकला, इधर से वॉल्यूम निकला, कैपेसिटी कम हो गई कोन की वजह से, कॉनिकल फिगर की वजह से कैपेसिटी कम हो गई। ये एक्चुअल में सिलेंडर से ही निकला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो वॉल्यूम याद करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 है ये सिलेंडर के वॉल्यूम्स का। बाकी कोन के फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी हैं, बस इसमें बच्चों को एक चीज में दिक्कत आती है, स्लैंट हाइट निकालने में। तो इसमें एक स्पेशल चीज क्या आई है, उसकी एक रिलेशन आई है हमारे पास। इसके बाद आगे की 2 बिल्कुल सिंपल फिगर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो उसके साथ हमारी जो सारी सॉलिड फिगर्स हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर। हाँ जी, अब बारी आती है स्फीयर की। हाँ जी, ये हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर का मतलब है एक जैसे बॉल होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। सो स्फीयर में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे का पूरा एक राउंड फिगर है। सो इसमें कर्व्ड का कोई मीनिंग नहीं बनता कि कर्व्ड ले या टोटल ले, इसका कंप्लीट सरफेस एरिया होता है। दैट इज वन फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर, सिर्फ एक फॉर्मूला ही इनफ है इसके लिए, बिकॉज इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता कर्व्ड में या टोटल में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, इसे भी याद रखने का सिंपल मेथड है कि एक स्फीयर जिसका रेडियस r है उसका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 4 times द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस r। 4 गुना होता है उस सर्कल के जिसका भी रेडियस r होगा। इट मींस 4 पाई r स्क्वायर। एक स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये याद रखने की सी ट्रिक है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब।
इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे पास, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है हमारे पास। हेमी मीन्स हाफ ऑफ द स्फीयर। हेमिस्फीयर है हमारे पास जो, उसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका रेडियस तो आ रही है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये जो है ना, यहाँ से सेंटर से लेके उसके सरफेस तक का डिस्टेंस, ये उसकी कोई ना कोई हाइट होगी जो रेडियस के इक्वल नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में स्फीयर एक सिमेट्रिकल फिगर है, उसका कहीं से भी, सेंटर से कहीं भी सरफेस पे डिस्टेंस ले लो, वो आर ही आएगा। ऑल डिस्टेंसेस आर आर, नो डिस्टेंस इज डिफरेंट, ऑल डिस्टेंसेस आर आर। तो जब हमने उसे बीच में से कट कर दिया, सपोज एक बॉल को आपने बीच में से कट कर दिया, तो क्या है, क्या आ जाता है आपके पास, ये उसकी हाइट भी आर है और रेडियस तो आर है ही हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला। लेकिन जब सपोज एक बॉल को आपने कट कर दिया, उसका अब उसका कर्व्ड सरफेस तो है, बट एट द सेम टाइम उसके पास प्लेन सरफेस भी अवेलेबल है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आता है कर्व्ड सरफेस में और टोटल सरफेस में, दोनों की डिस्कशन होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो बिल्कुल सिंपल है, जो कर्व है वो वाला हाफ एरिया, तो वो तो स्फीयर का वो वाला एरिया जो कि स्फीयर का हाफ है। स्फीयर का अगर 4πr² है तो हेमी है, यहां पे हेमी का क्या होगा, हेमिस्फीयर का 2πr²। और बिकॉज हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की डिस्कशन भी होगी, तो टोटल एरिया की डिस्कशन में ऑब्वियसली उसका कौन सा एरिया बढ़ गया है, अब प्लेन वाला, ऊपर सर्कल वाला जो ये बेस का एरिया वो बढ़ गया है। तो वो एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, ये कर्व तो पहले ही था, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, और आप बोल सकते हो एरिया ऑफ सर्कुलर, जो ये टॉप का सर्कल है ना उसका भी एरिया ऐड हो गया, 2πr² प्लस πr², विच इज इक्वल टू 3πr²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूं आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे यूटेंसिल्स होते हैं, कोई बाउल्स है बड़ा सा और उसके ऊपर लिड लगाते हैं, तो वो बताएंगे क्वेश्चन में कि लिड ऐसे लगाई गई है, उसका सरफेस एरिया टोटल क्या होगा। अगर वो विदाउट लिड है तो ऑब्वियसली उसका ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, अगर विद लिड है तो टोटल सरफेस एरिया उसका फाइंड होगा। ये क्वेश्चन की सेंस पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज वेरी सिंपल। वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, सिंपली half of the volume of sphere, that is 2/3πr³, nothing else, only उसका हाफ कर देना है हमें। हाँ जी, तो यहाँ पे वॉल्यूम का तो बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। वॉल्यूम क्या आएगा हेमिस्फीयर का, 2/3πr³। सो इससे हमें सारे सॉलिड्स जो हमारे पास, टोटल में 6 सॉलिड्स हैं हमारे पास, क्यूबॉइड, क्यूब जो दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, सिलेंडर, कोन जो थोड़ी एक दूसरे से अटैच हैं, देन उसके बाद जिनका लिंक बनता है वो है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। दीज टोटल 6 सॉलिड्स आर देयर, जिससे बच्चे इतने ज्यादा घबराते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कैलकुलेशन में।
So there is no need to worry about it. I am here to solve every problem of yours. तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको टॉपिक की वीडियो चाहिए, you can simply comment. Okay, I will surely try my best to give you all the answers. Thank you so much for watching the video. Like, share and subscribe. Thank you so much.